हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी आगामी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हाल ही में भारत में आए यास तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो हाल ही में भारत में आए यास तूफान का नामकरण ये किया गया है ओमान के द्वारा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। थाईलैंड, तो थाईलैंड के द्वारा अम्फान तूफान का नामकरण किया गया था। और बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया गया था। म्यांमार, तो म्यांमार के द्वारा ताउते तूफान का नामकरण किया गया है। ताउते तूफान हाल ही में आया था और इसने महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी तबाही मचाई है। नेक्स्ट, हाल ही में लीची का ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। ये किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त लीची है? तो हाल ही में लीची का ब्रिटेन को निर्यात किया गया है और ये बिहार राज्य की जीआई टैग प्राप्त लीची है। बिहार, तो बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार की लीची को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ जाती है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है और उसके निर्यात में भी बढ़ोतरी होती है। और इसका सीधा फ़ायदा किन्हें होता है? तो इसका सीधा फ़ायदा होता है किसानों को। इससे किसानों की आय भी दुगनी होती है। इसलिए बिहार राज्य ने ब्रिटेन को लीची का निर्यात करने की घोषणा की है। जीआई टैग, तो भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया है? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS राजपूत को सेवा मुक्त किया है। इसे 1980 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और 48 साल की सेवा के पश्चात इसे विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS राजपूत को रूस के द्वारा विकसित किया गया था। INS खंडेरी, तो इसे 2019 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में। नासा, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हाल ही में करंट से रिलेटेड एक प्रश्न है कि नासा ने सन 2023 तक चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा भी की है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जापान, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA और चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन भी कहा जाता है। और DRDO और इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसीज है। नेक्स्ट, हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कितने चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं? तो हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 695 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा पैसा ये दिया गया है पश्चिम बंगाल को। और ये चुनावी बॉन्ड SBI के द्वारा बेचे जाते हैं। SBI, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्रत्येक वर्ष में
4 बार चुनावी बॉन्ड बेचता है। नेक्स्ट, रेणु देवी किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो रेणु देवी ये बिहार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। बिहार तो इसकी कैपिटल है पटना, और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट, अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में असम के विधानसभा चुनाव हुए थे, और अजंता नियोग को असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनाया गया है, और असम के सीएम बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। अजंता नियोग तो असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। अगर भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछा जाता है तो वो है हमारी प्रेजेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और पेपरलेस बजट पेश करने वाली भी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। सच कहूँ तो ये किसकी आत्मकथा है? सच कहूँ तो ये नीना गुप्ता की आत्मकथा है, और ये अभी लॉन्च होने वाली है, और इसमें नीना गुप्ता ने अपनी लाइफ में आए उतार चढ़ावों के बारे में खुल के बयान किया है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अरुंधति राय, तो हाल ही में सितंबर 2020 में अरुंधति राय के द्वारा आज़ादी नामक किताब लॉन्च की गई है। शशि थरूर, तो इन्होंने दी पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी थी, जिसमें पीएम मोदी जी के बारे में लिखा गया था। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किताब संजय बारू के द्वारा लिखी गई है, और इसमें इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है। रीमा हुजा के द्वारा महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर किताब लिखी गई है, और इसमें रीमा हुजा ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। हाल ही में किस देश में माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में कॉन्गो गणराज्य में माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है। आइसलैंड, तो कुछ समय पहले आइसलैंड के ज्वालामुखी माउंट फैगराडेल्स फॉल में भी विस्फोट हुआ था, और इसमें 800-900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। हाल ही में 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये दिया गया है रजनीकांत को, और इन्हें 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। विनोद खन्ना, तो इन्हें 2017 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, और अमिताभ बच्चन जी को 2018 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल बने हैं सुनील अरोड़ा। ये पहले भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन अब भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं सुशील चंद्रा, और सुनील अरोड़ा इन्हें गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहले गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, इन्हें मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और गोवा का एडिशनल चार्ज ये संभाल रहे थे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और अब गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सुनील अरोड़ा। गोवा मुक्ति दिवस ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा की कैपिटल है पणजी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा, और इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। तरुण बजाज, तो इनकी नियुक्ति हाल ही में राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में की गई है। NV रमना, ये भारत के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और ये 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। जस्ट डायल, तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है।
सलमान खान, तो ये भारत पे और रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक ये कहा जाता है कोसी नदी को। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। लास्ट क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते, और ये महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करती हैं। माउंट अन्नपूर्णा ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। बलजीत कौर, तो ये माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। मिहिर सेन, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन्होंने 27 सितंबर 1958 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अरुणिमा सिन्हा, तो ये पहली ऐसी दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टेक केयर, थैंक यू सो मच।